जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एनर्जेटिक मिरर 2.0 में। 19 मार्च का करंट अफेयर लेकर मैं तैयार हूं। क्या आप भी तैयार हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये सेशन पीआईबी, ऑल इंडिया रेडियो, इंडियन एक्सप्रेस, इकोनॉमिक टाइम्स, द हिंदुस्तान टाइम्स, बिजनेस स्टैंडर्ड, द हिंदू एंड अदर सोर्सेज से सिलेक्टेड न्यूज़ कलेक्ट करके कंपाइल की जाती है जो आपके एग्ज़ाम के लिए रिलेवेंट हो। तो चलिए बढ़ते हैं अपने इंस्पिरेशनल कोट की तरफ। आज का इंस्पिरेशनल कोट है, राइज अप, स्टार्ट फ्रेश, सी द ब्राइट अपॉर्चुनिटी इन ईच डे। उठो, नई ताजगी के साथ शुरुआत करो, हर दिन में जगमगाते अवसर को देखो। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सेशन में एमसीक्यू डिस्कस होते हैं, जो भी रिसेंट न्यूज़ रही होती हैं उन पर बेस्ड, एंड देन इसके बाद में करंट न्यूज़ का डिस्कशन होता है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने एमसीक्यू की तरफ। फर्स्ट एमसीक्यू आ रहा है, द बिजनेस किस्त सुरक्षा is an insurance product launched by which company to protect the balance sheet of MFIs, financial institutions and bank in the event of a catastrophe or natural disaster। बिजनेस किस्त सुरक्षा किस बीमा कंपनी द्वारा शुरू की गई है जो तबाही या प्राकृतिक आपदा की स्थिति में MFI, वित्तीय संस्थानों और बैंकों की बैलेंस शीट की सुरक्षा करती है। ऑप्शन आर, HDFC एर्गो जनरल इंश्योरेंस, टाटा AIG जनरल इंश्योरेंस, ICICI लॉम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस, बजाज एलायंस जनरल इंश्योरेंस। बढ़ते हैं आंसर की तरफ। तो राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन ए, HDFC एर्गो जनरल इंश्योरेंस। HDFC एर्गो जनरल इंश्योरेंस has launched a product called Business Kist Suraksha to provide a unique cover to MFI, financial institutions and banks in the event of a catastrophe or natural disaster। नेक्स्ट एमसीक्यू आ रहा है, Yield is an online tool to enable retail investors direct access to the debt instrument to buy and sell bonds as well as debentures in the secondary market. Which company has launched this product? Yield एक ऑनलाइन टूल है जो खुदरा निवेशकों को बॉन्ड के साथ साथ द्वितीयक बाजार में डिबेंचर खरीदने और बेचने के लिए डेप्ट इंस्ट्रूमेंट, डेप्ट होगा डियर, डेट नहीं होगा, डेप्ट इंस्ट्रूमेंट तक सीधे पहुंच बनाने में सक्षम बनाता है। किस कंपनी ने इस उत्पाद को लॉन्च किया है? हीरो फिनकॉर्प, एक्सिस सिक्योरिटीज, मुथूट फाइनेंस एंड बजाज फाइनेंस। राइट ऑप्शन है डियर ऑप्शन बी, एक्सिस सिक्योरिटीज। द एक्सिस सिक्योरिटीज हैज लॉन्च्ड अ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इनिशिएटिव कॉल्ड Yield that will allow retail investors direct access to the debt instrument। नेक्स्ट एमसीक्यू आ रहा है, द एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन EPFO comes under the administrative control of which country? कर्मचारी भविष्य निधि किस मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में आता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शंस आर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड द एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी। डियर कैसी बॉडी है? स्टैट्यूटरी बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है। एस्टैब्लिश्ड बाय द एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट 1952 and is under the administrative control of the Ministry of Labor and Employment। कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम 1952 द्वारा स्थापित एक सांविधिक निकाय है जो श्रम और रोजगार मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में है। नेक्स्ट एमसीक्यू आ रहा है, व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड बुक फेयर 2021? विश्व पुस्तक मेले 2021 का विषय क्या है? ऑप्शन आर, चलिए बढ़ते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं क्या आंसर होने वाला है। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, द एजुकेशन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक हैज इनॉग्रेटेड द नेशनल न्यू दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर 2021 वर्चुअल एडिशन ऑन द थीम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2021। नेक्स्ट एमसीक्यू आ रहा है, MG जॉर्ज वॉज एन इंडियन एंटरप्रेन्योर हु हैज पास्ड अवे, ही वॉज चेयरमैन ऑफ विच कंपनी? MG जॉर्ज एक भारतीय उद्यमी थे जिनका हाल ही में निधन हो चुका है, वह किस कंपनी के अध्यक्ष थे? ऑप्शंस आर, बजाज फिनसर्व लिमिटेड, SBI कार्ड्स, मुथूट ग्रुप एंड डाटा ग्रुप। तो राइट ऑप्शन है डियर ऑप्शन सी, मुथूट ग्रुप। MG जॉर्ज मुथूट समूह के अध्यक्ष और पूरे समय के निदेशक का फुल डायरेक्टर थे, ये होल टाइम डायरेक्टर। MG जॉर्ज मुथूट, द चेयरमैन एंड होल टाइम डायरेक्टर of the Muthoot Group was passed away। Next MCQ आ रहा है, which state government has launched the Fast Check website and Twitter account? किस राज्य सरकार ने फास्ट चेक, फैक्ट चेक है डियर, फास्ट नहीं है, सॉरी, फैक्ट चेक वेबसाइट और ट्विटर अकाउंट लॉन्च किया है? ऑप्शन आर, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, बिहार, उत्तर प्रदेश।
राइट ऑप्शन है डियर ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश। द चीफ मिनिस्टर वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी हैज लॉन्च्ड एपी फैक्ट चेक वेबसाइट एंड ट्विटर अकाउंट टू counter the fake news being spread against the government by some interest. Next MCQ आ रहा है, the government of India constitutes a national committee to commemorate 75 years of Independence Day. Who is the head of the committee? भारत सरकार स्वतंत्रता दिवस के 75 वर्ष मनाने के लिए एक राष्ट्रीय समिति का गठन करती है। समिति का प्रमुख कौन है? ऑप्शंस आर अमित शाह, नरेंद्र मोदी, दीपक कुमार एंड निर्मला सीतारमण। राइट ऑप्शन है डियर ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी जी खुद इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय समिति का गठन किया है जो स्वतंत्रता दिवस के 75 वर्ष पूरे करने के लिए 15वीं शताब्दी 2022 को आती है 15 अगस्त 1922। नेक्स्ट एमसीक्यू आ रहा है, एमजी जॉर्ज वाज एन इंडियन एंटरप्रेन्योर हु वाज पास्ड अवे, ही वाज द चेयरमैन ऑफ विच कंपनी? डियर ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, फिर से क्वेश्चन आ गया है। नेक्स्ट एमसीक्यू आ रहा है, विच इंस्टीट्यूशन हैड साइंड एन एमओयू विद द आर्मी नॉर्थर्न कमांड? किस संस्थान ने सेना के उत्तरी कमान के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? आईटी दिल्ली, ऑप्शन आर आईटी दिल्ली, आईटी जम्मू, आईटी मद्रास, आईटी बॉम्बे। बढ़ते हैं राइट ऑप्शन की तरफ। तो राइट ऑप्शन है डियर ऑप्शन बी आईटी जम्मू। आईटी जम्मू इसका राइट ऑप्शन होगा। The IT Jammu had signed a MOU with the Army's Northern Command to provide innovative solution through exhaustive research and development in Jammu and Kashmir. Next MCQ आ रहा है, which country has recently increased its defense budget by 6.8% to $209 billion? किस देश ने हाल ही में अपने रक्षा बजट का 6.8% से बढ़ाकर $209 बिलियन कर दिया है? ऑप्शन आर चाइना, यूएसए, पाकिस्तान, इंडिया। राइट ऑप्शन है डियर ऑप्शन ए चाइना। नेशनल पीपल्स कांग्रेस एनपीसी चीन ने अपने रक्षा बजट को बढ़ाकर 209 बिलियन अमेरिकी डॉलर कर दिया है जो पिछले वर्ष की तुलना में 6.8% अधिक है। तो ये थे डियर आज के एमसीक्यू। अब हम बढ़ते हैं अपनी न्यूज़ की तरफ, देखते हैं आज हमारे लिए कौन सी न्यूज़ इंपॉर्टेंट होने वाली है। फर्स्ट न्यूज़ आ रही है भाई, हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन अपॉइंटेड एज चेयरमैन इंटरनेशनल बॉडी स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड। भाई टीबी पार्टनरशिप बोर्ड इंटरनेशनल बॉडी स्टॉप है जिसका चेयरमैन बनाया गया है हेल्थ मिनिस्टर हर्षवर्धन जी को। देख लेते हैं आगे क्या बोल रही है न्यूज़। यूनियन मिनिस्टर फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डॉक्टर हर्षवर्धन हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द इंटरनेशनल बॉडी Stop TB Partnership Board. He was appointed in recognition of his outstanding contribution to the movement to eradicate tuberculosis from India by 2025. The Harshvardhan will serve a 3-year term commencing from July this year. All India Radio से ये न्यूज़ ली गई थी। भाई वही न्यूज़ आपके लिए हिंदी में है। डॉक्टर हर्षवर्धन जी को अंतर्राष्ट्रीय निकाय स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। जैसा कि हमने बोला है भाई 2025 तक भारत से तपेदिक यानी कि टीबी के लिए उन्मूलन के आंदोलन में उत्कृष्टता के लिए योगदान के लिए नियुक्त किया गया है। तो हर्षवर्धन जी इस साल जुलाई से शुरू होने वाले 3 साल के कार्यकाल की सेवा करेंगे। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है भाई, जम्मू एंड कश्मीर से लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा इनिशिएट्स प्रोजेक्ट आवाम की बात, a radio program in the Union Territory of Jammu and Kashmir. Lieutenant Governor Manoj Sinha initiated the project Awam Ki Baat, a radio program launching its website at Raj Bhavan Jammu. ऑल इंडिया रेडियो से ये न्यूज़ ली गई है भाई, आवाम की बात शुरू किया है लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी ने, एक रेडियो प्रोग्राम को लॉन्च किया है जम्मू एंड कश्मीर में। देन वही न्यूज़ आपके लिए हिंदी में है। नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है भाई, बुक टाइटल्ड बैटल रेडी फॉर 21 सेंचुरी। बैटल रेडी फॉर 21 सेंचुरी रिलीज की गई है एट सेंटर फॉर लैंड वॉरफेयर स्टडीज। ठीक है, देखिए इसका फुल फॉर्म रखेंगे क्लॉज, CLAWS। रिसेंटली ये स्टैटिक फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, ये एब्रीविएशंस। क्लॉज का फुल फॉर्म है सेंट्रल फॉर लैंड वॉरफेयर स्टडीज। भाई अब बुक टाइटल है बैटल रेडी फॉर 21st सेंचुरी, को एडिटेड बाय लेफ्टिनेंट जनरल AK सिंह, डिस्टिंग्विश्ड फेलो क्लॉज एंड ब्रिज नरेंद्र कुमार विजिटिंग फेलोज। क्लॉज वाज रिलीज्ड बाय जनरल विपिन रावत CDS and General Deepak Kapoor, former Chief of the Army Staff at Center for Land Warfare Studies, clause on 17th March 2021. डियर ये PIB से न्यूज़ ली गई थी, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो से। चलिए हिंदी में इस न्यूज़ को देख लेते हैं। भूमि युद्धक अध्ययन के केंद्र में जारी 21वीं सदी के लिए युद्ध के लिए तैयार शीर्षक वाली पुस्तक। लेफ्टिनेंट जनरल AK सिंह, प्रतिष्ठित फेलो क्लॉज और ब्रिगेडियर नरेंद्र कुमार द्वारा सह संपादित बैटल रेडी फॉर 21वीं सदी नामक पुस्तक जनरल विपिन रावत CDS और जनरल दीपक कपूर द्वारा विजिटिंग फेलो
क्लैश का विमोचन किया गया, जो पूर्व सेनाध्यक्ष थे। 17 मार्च 2021 को सेंटर फॉर लैंड वॉरफेयर स्टडीज क्लॉज का विमोचन किया गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। भाई नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है न्यू दिल्ली से। भाई न्यू दिल्ली इज वर्ल्ड्स मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल ऑफ थर्ड स्ट्रेट ईयर IQ Air study. New Delhi was the world's most polluted capital for the third straight year in 2020, according to IQ Air, a Swiss group that measure air quality level based on the concentration of lung damaging airborne particles known as PM 2.5। भाई डियर, ये PM जो है इसका मतलब है पार्टिकुलेटेड मैटर्स, ठीक है। पार्टिकुलेटेड मैटर्स बोलते हैं, PM का फुल फॉर्म है। पार्टिकुलेटेड मैटर्स क्या होते हैं भाई? छोटे छोटे कण होते हैं जिनका मापने का जो ये माध्यम है माइक्रोन बोलते हैं इनको, 2.5 माइक्रोन के, जो कि इतने छोटे होते हैं कि हवा में क्या आपका रन करते रहते हैं एंड देन नीचे नहीं बैठते हैं। तब इसके लिए क्या किया जाता है? आपका पानी की बौछार छोड़ी जाती है जिससे इनको सप्रेस किया जा सके। चलिए आगे देख लेते हैं न्यूज़ में क्या बोल रहा है। इंडिया वॉज होम टू 35 ऑफ द वर्ल्ड 50 मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज। भाई 50 सबसे पॉल्यूटेड शहरों में 35 तो इंडिया के हैं। अकॉर्डिंग टू IQ Air 2020 वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट विच गैदर्ड डेट फॉर 106 कंट्रीज, द फाइंडिंग वर बेस्ड ऑन द countries annual average of particulated matter PM 2.5 airborne particles with less than 2.5 micron in diameter. Prolonged exposure to PM 2.5 can lead to deadly disease including cancer and cardiac problems. The Indian Express से ये न्यूज़ ली गई है डियर। यही न्यूज़ आपके लिए हिंदी में है भाई। आप देख सकते हैं नई दिल्ली में लगातार तीसरे वर्ष दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी है। IQ Air का ये रिपोर्ट आई है। नई दिल्ली 2020 में तीसरे सीधे वर्ष दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी थी। एक स्विस समूह ने, जो कि एक स्विस समूह है जो कि पॉल्यूटेड मैटर, जो PM 2.5 के रूप में जाना जाने वाले फेफड़े को नुकसान पहुंचाने के लिए हवाई कणों की एकाग्रता के आधार पर वायु गुणवत्ता के स्तर को मापता है। IQ Air की 2020 की विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया के 50 सबसे प्रदूषित शहरों में से 35 का घर है, जिसने 106 देशों का डेटा एकत्र किया था। यह निष्कर्ष देश के वार्षिक औसत पार्टिकुलेट पदार्थ, PM का फुल फॉर्म होता है पार्टिकुलेटेड मैटर्स, तो पार्टिकुलेट पदार्थ बोल रहे हैं यहाँ पर, एंड PM 2.5 पर आधारित थे, जिसमें 2.5 माइक्रोन से कम व्यास वाले हवाई कण थे। PM 2.5 के लंबे समय तक संपर्क में रहने से कैंसर, हृदय संबंधी समस्याओं सहित जानलेवा बीमारियां हो सकती हैं। इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज़ है डियर। बढ़ते नेक्स्ट न्यूज आ रही है भाई। CCEA अप्रूव्स रिवाइज्ड कोस्ट एस्टीमेट टू कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम फॉर स्ट्रेंथनिंग ऑफ ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर इन अरुणाचल प्रदेश एंड सिक्किम। इट हैज़ बीन भाई CCEA का फुल फॉर्म डियर ध्यान रखेंगे, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, ठीक है, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। इट हैज़ बीन अप्रूव्ड एट एन एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ ओवर 9,129 crore rupee. The main objective of the scheme is a government commitment to the total economic development of Arunachal Pradesh and Sikkim and a strengthen to intra-state transmission and distribution. Infrastructure is in the state by providing grid connectivity to remote distant locations. The scheme is being implemented through Power Grid, a public sector undertaking under Ministry of Power in association with Sikkim and Arunachal Pradesh. It is targeted to be commissioned in a phased manner by December 2021. ऑल इंडिया रेडियो की न्यूज़ है, यही न्यूज़ आपके लिए हिंदी में आ रही है। CCEA ने अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में बिजली के ट्रांसमिशन और वितरण को मजबूत करने के लिए व्यापक योजना के संशोधित लागत को अनुमान को मंजूरी दी है। इसमें 9,129 करोड़ रुपए से अधिक की अनुमानित लागत पर अनुमोदित किया गया है। योजना का मुख्य उद्देश्य अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के कुल आर्थिक विकास के लिए सरकार की प्रतिबद्धता है और दूरस्थ सुदूर स्थानों को ग्रिड कनेक्टिविटी प्रदान करके राज्यों में इंट्रा स्टेट ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना है। सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के सहयोग से इस योजना को पावर ग्रिड, एक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के तहत कार्यान्वित किया जा रहा है। इसे दिसंबर 2021 तक चरणबद्ध तरीके से चालू करने का लक्ष्य है। ऑल इंडिया रेडियो की न्यूज़ है ये। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है। द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ऑफ इंडिया हैज इन्फॉर्म्ड दैट इटली हैज साइंड अ फ्रेमवर्क एग्रीमेंट
with India on 17th March 2021 to join the International Solar Alliance। भाई बोला जा रहा है the Italian Republic signed the framework agreement to ISA following the amendment made to the framework agreement of ISA which came into effect on 8 January 2021। This amendment had opened the membership in the Solar Alliance to all the members of the United Nations। The ISA framework agreement was signed by Ambassador of Italy Vincenzo Di Luca। नेक्स्ट न्यूज आ रही है भाई, यही न्यूज़ आपके लिए हिंदी में है। भारत के विदेश मंत्रालय ने सूचित किया है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने के लिए इटली ने 17 मार्च 2021 को भारत के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इतालवी गणराज्य ने आईएसए के फ्रेमवर्क समझौते के लिए किए गए संशोधन के बाद आईएसए के फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए जो 8 जनवरी 2021 को लागू हुआ। इस संशोधन ने संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्यों के लिए सौर गठबंधन में सदस्यता खोली थी। आईएसए फ्रेमवर्क समझौते पर इटली के राजदूत विंसेंजो डी लुका ने हस्ताक्षर किए थे। नेक्स्ट न्यूज आ रही है भाई, इन अ फर्स्ट कोडेगू लॉन्च project to reduce human-elephant conflict by using honeybees। A research project to reduce human-elephant conflict with the help of honeybees was inaugurated at the Ponampet Forestry College in Kodagu। The project has been launched for the first time in the country on an experimental basis by Khadi and Village Industries Commission। KVIC का फुल फॉर्म भी भाई ध्यान रखेंगे, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन, विद सपोर्ट फ्रॉम द कॉलेज मैनेजमेंट। द न्यू इंडियन एक्सप्रेस से ये न्यूज़ ली गई है। पहली बार कोडागू ने मधुमक्खियों का उपयोग करके मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए परियोजना शुरू की। कोडागू में पोनमपेट फॉरेस्ट्री कॉलेज में मधुमक्खियों की मदद से मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए एक अनुसंधान परियोजना का उद्घाटन किया गया। कॉलेज प्रबंधन के समर्थन से खादी और ग्रामोद्योग आयोग KVIC द्वारा प्रायोगिक आधार पर देश में पहली बार परियोजना शुरू की गई। नेक्स्ट न्यूज आ रही है भाई, द 6th इंडिया ब्राजील साउथ अफ्रीका IBSA वुमेन्स फोरम मीटिंग वॉज ऑर्गेनाइज्ड ऑन 16th March 2021 in virtual mode। The meeting was led by Ministry of Women and Child Development of Government of India। The virtual meeting was participated by the ministers and officials who are responsible for women affairs of IBSA countries। The meeting started with the welcome and opening remarks by Secretary of the Women and Child Development। The inaugural address for the meeting was delivered by the chair of 6th IBSA Women Forum, स्मृति जुबिन ईरानी। भाई स्मृति जुबिन ईरानी जी ने क्या किया है, डिलीवर्ड किया है, चेयरशिप किया है इसको। सी हाईलाइटेड दैट हाउ द ईयर 2020 विटनेस्ड दैट राइट ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स आर गेनिंग प्रोमिनेंस मोर अर्जेंटली देन बिफोर। छठी भारत ब्राजील दक्षिण अफ्रीका IBSA महिला फोरम की बैठक हुई 16 मार्च 2021 को वर्चुअल मोड में आयोजित की गई थी। बैठक का नेतृत्व भारत सरकार के महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा किया गया। आभासी बैठक में मंत्रियों और अधिकारियों ने भाग लिया जो IBSA देशों की महिला मामलों के लिए जिम्मेदार हैं। बैठक महिला और बाल विकास सचिव द्वारा स्वागत और उद्घाटन टिप्पणियों के साथ शुरू हुआ। बैठक का उद्घाटन संबोधन 6वें IBSA महिला मंच की अध्यक्ष स्मृति जुबिन ईरानी द्वारा किया गया। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि वर्ष 2020 कैसे देखा गया कि महिलाओं और लड़कियों के अधिकार पहले की तुलना में अधिक प्रमुखता प्राप्त कर रहे हैं। नेक्स्ट न्यूज आ रही है, कारपोरेटाइज ऑफ OFB वर्कर्स फेडरेशन decide the mark anniversary or as Save Ordnance Factories Day। भाई as the Ordnance Factory Board celebrated the 220th Ordnance Factory Day on Thursday 18th March, the three workers federation that are opposing the corporatization of OFB have decided to observe it as Save Ordnance Factories Day। The Ordnance Factory Day is observed every year on 18th March, mark the foundation of the first ordnance factory at Kospur near Kolkata in 1801। द इंडियन एक्सप्रेस से ये न्यूज़ ली गई है। भाई OFB का निगमीकरण श्रमिक संघ सेव ऑर्डिनेंस फैक्ट्री डे के रूप में वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए लेते हैं। आयुध निर्माणी बोर्ड OFB के रूप में गुरुवार 18 मार्च को 220वां आयुध निर्माणी दिवस मनाया जाता है। OFB के निगमीकरण का विरोध करने वाले 3 श्रमिक महासंघों ने इसे सेव ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज डे के रूप में देखने का फैसला किया है। 1801 में कोलकाता के पास कोसीपोर में पहली आयुध कारखाने की नींव को चिन्हित करने के लिए हर साल 18 मार्च को आयुध निर्माणी दिवस मनाया जाता है। द इंडियन एक्सप्रेस से ये न्यूज़ ली गई थी।
नेक्स्ट न्यूज आ रही है, द वर्ल्ड बैंक अप्रूव्ड $200 मिलियन यूएस डॉलर के लिए इन ऑर्डर हुआ है टू हेल्प बांग्लादेश। दिस अमाउंट विल बी यूज्ड टू प्रोवाइड सपोर्ट एंड सर्विसेज टू लो इनकम अर्बन यूथ who have been impacted by COVID-19 pandemic and the migrants who lost their jobs or had to return to the country involuntarily amid the COVID-19 pandemic। विश्व बैंक ने बांग्लादेश की मदद के लिए $200 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मंजूरी दी है। इस राशि का उपयोग निम्न आय वाले शहरी युवाओं को सहायता और सेवाएं प्रदान करने के लिए किया जाएगा जो कोविड-19 महामारी से प्रभावित हुए हैं और प्रवासी जो अपनी नौकरी खो चुके हैं या कोविड-19 महामारी के बीच अनजाने में देश में लौटे हैं। नेक्स्ट न्यूज आ रही है, कोविड-19 से रिलेटेड आपका कुंभ मेले से रिलेटेड। तो देखते हैं क्या न्यूज बोल रही है भाई। कोविड-19 सेंट्रल टीम टू विजिट हरिद्वार टू रिव्यू मेडिकल केयर अरेंजमेंट्स फॉर कुंभ मेला। अ हाई लेवल सेंट्रल टीम लेड बाय डॉक्टर एस.के. सिंह, डायरेक्टर ऑफ नेशनल सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल (NCDC). नेशनल सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल will be deputed to Haridwar in Uttarakhand to review medical care and public health arrangements for Kumbh Mela starting 1st April. Among other, the team will focus on the status of the implementation of the Standard Operating Procedure (SOP). भाई SOP बनाई गई है, implement की गई है for the Kumbh Mela issued by the Ministry of Health in the context of implementing prevention measures to contain the spread of COVID-19, the ministry said। न्यू इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज है, कोविड-19 कुंभ मेले के लिए चिकित्सा देखभाल की व्यवस्था की समीक्षा करने के लिए हरिद्वार जाने वाली केंद्रीय टीम 1 अप्रैल से शुरू होने वाले कुंभ मेले के लिए चिकित्सा देखभाल और सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था की समीक्षा करने के लिए उत्तराखंड के हरिद्वार में राष्ट्रीय रोग नियंत्रण (NCDC) के निदेशक डॉक्टर एस.के. सिंह के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय केंद्रीय टीम का गठन किया जाएगा। मंत्रालय ने कहा कि दूसरे शब्दों में टीम स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी कुंभ मेले के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) के लिए कार्यान्वयन की स्थिति पर ध्यान केंद्रित करेगी ताकि कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए निवारक उपायों को लागू किया जा सके। नेक्स्ट न्यूज आ रही है, डियर काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनोग्राफी CSIR-NIO। तो डियर इसका भी फुल फॉर्म ध्यान रखिए। CSIR का है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, NIO नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनोग्राफी। गोवा में लॉन्च किया गया है। गोवा हैज लॉन्च्ड ट्रेस बायोमी प्रोजेक्ट। ठीक है, प्रोजेक्ट का नाम ध्यान रखेंगे, ट्रेस बायोमी प्रोजेक्ट, इन ऑर्डर टू मैप एंड जेनेटिक डाइवर्सिटी इन ऑफ ऑर्गेनिज्म अबाउट ट्रेस बायोमी project. This project is supported by the CSIR. It would also help in mapping the effect of micronutrients apart from tracing the metals deposited on them in India. Council of Scientific and Industrial Research National Institute of Oceanography गोवा ने जीवों की आनुवंशिक विविधता का नक्शा बनाने के लिए ट्रेस बायोमी प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। ट्रेस बायोमी प्रोजेक्ट के बारे में, यह प्रोजेक्ट CSIR द्वारा समर्थित है। यह भारतीय में उन पर जमा धातुओं को ट्रेस करने के अलावा सूक्ष्म पोषक तत्वों के प्रभाव को मैप करने में भी मदद करेगा। नेक्स्ट न्यूज आ रही है, ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप 2021 टू बिगिन फ्रॉम टुमारो। इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन शूटिंग वर्ल्ड कप 2021 विल बिगिन टुमारो एट डॉक्टर करनी सिंह शूटिंग रेंज इन दिल्ली। मोर द 300 शूटर्स फ्रॉम एज मैनी एज 43 कंट्रीज। भाई कितनी कंट्रीज से? 43 कंट्रीज आर एक्सपेक्टेड टू पार्टिसिपेट इन द सीजन्स फर्स्ट वर्ल्ड कप बीइंग हेल्ड इन ऑल 3 डिसिप्लिन्स, शॉटगन, राइफल एंड पिस्टल। ठीक है, 3 इवेंट्स आपके होंगे। The event will end on 29 March. The New Delhi World Cup will see as many as 30 finals being held at an ISSF World Cup stage for the first time, with the new team formats approved by the ISSF last year coming into play. ISSF शूटिंग विश्व कप 2021 का कल से शुरू होगा। दिल्ली में डॉक्टर करनी सिंह शूटिंग रेंज में शुरू होगा। सभी तीनों विषयों शॉटगन, राइफल, पिस्टल में सीजन के पहले विश्व कप में 43 देशों से 300 से अधिक निशानेबाजों के भाग लेने की उम्मीद है। यह आयोजन 29 मार्च को समाप्त होगा। नई दिल्ली विश्व कप पहली बार ISSF द्वारा अनुमोदित किए गए
नए टीम प्रारूपों के साथ पहली बार IISF विश्व कप के चरण में 30 फाइनल खेले जाएंगे। ऑल इंडिया रेडियो से न्यूज ली गई थी। नेक्स्ट न्यूज आ रही है भाई, एशियन बॉक्सिंग इन न्यू दिल्ली फ्रॉम 21 मई। इंडिया सेट टू होस्ट its first international boxing event after pandemic disruption in May. The Asian Boxing Confederation ASBC announced that the much awaited Asian Boxing Championship will be held in New Delhi from 21st May to 31st May. The Boxing Federation of India has conveyed its willingness to host the event after consulting the sports ministry. In the next few days, the BFI is expected to thrash out the modalities. The 2021 edition of the ASBC Asian Elite Boxing Championships will be held in New Delhi. India is the first continental highlight of the year. The management of the Asian Boxing Confederation confirmed the date of the ASBC Asian Elite Boxing Championship. India can welcome all of the participants on 21st May to 31st May. न्यू इंडियन एक्सप्रेस से ये न्यूज़ ली गई है भाई। 21 मई से नई दिल्ली में एशियाई मुक्केबाजी होगी। भारत में मई में महामारी के विघटन के बाद पहले अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी आयोजन की मेजबानी करने के लिए तैयार था। एशियाई मुक्केबाजी परिसंघ ने घोषणा की कि बहुप्रतीक्षित एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 21 मई से 31 मई तक नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी। बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने खेल मंत्रालय से सलाह लेने के बाद इस आयोजन की मेजबानी करने की इच्छा व्यक्त की है। अगले कुछ दिनों में BFI के तौर तरीकों पर जोर देने की उम्मीद है। ASBC एशियन एलीट बॉक्सिंग चैंपियनशिप का 2021 का संस्करण नई दिल्ली में भारत में साल के पहले माह की प्रतियोगिता के बारे में आयोजित किया जाएगा। एशियन बॉक्सिंग फेडरेशन के प्रबंधन ने ASBC एशियन एलीट बॉक्सिंग की तारीख की पुष्टि की। चैंपियन भारत में 21 से 31 मई के सभी प्रतिभागियों का स्वागत करता है। सेव वाटर, सेव ट्रीज, सेव लाइफ, सेव अर्थ एंड सेव नेचर। अगर नेचर सेव रहेगा तो आप और हम भी सेव रहेंगे। अगर आपने सेशन को एंजॉय किया है तो लाइक करें, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दें जिससे कोई भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अपने फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आप अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। देन इसके PDF के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक मिलेगा एंड टेलीग्राम पर सारी PDFs अवेलेबल है, आप वहाँ से PDF ले सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।